आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो हर स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप कहीं से भी इस वीडियो को देखने आ गए हो तो आपके काम भी ये आने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर, यानी कि आपके जो स्क्रीन प्रोटेक्टर आप अपने फोन पे लगाते हो ना, उसके ऊपर। जब मार्केट जाते होगे तो 36 तरह के आपके सामने आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि भाई अच्छा कौन सा है। कोई 50 रुपए में डाल के दे रहा है, कोई 20 रुपए में डाल के दे रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 200, और यकीन नहीं मानोगे हजार रुपए तक के भी आते हैं। तो इन सब में क्या फर्क होता है, या आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है, आपके फोन के लिए कौन सा बेहतर हो सकता है, तो इस बारे में जानेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब पूरी सुन के जाना मेरी थोड़ी सी बात, और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है। तो फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आगे ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 30 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के आपको टेम्पर्ड ग्लास मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। और अब एक चीज बता दूं, हम यहां पे टेम्पर्ड ग्लास वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहां पे नाम का इस्तेमाल करेंगे स्क्रीन प्रोटेक्टर, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास उसका एक टाइप है और ये जो चीज है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर होती है, जिसके अंदर ही टेम्पर्ड ग्लास आता है। सबसे पहले बात करते हैं तो दो तरह के आते हैं, पहला प्लास्टिक में, दूसरा ग्लास में। आप लोगों ने दोनों ही देख लिए होंगे तो आपको पता होगा। अब इसके अलावा एक तरीके से और इनको डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2D, 2.5D और 3D। आपको पता होगा जो पुराने जमाने में, या आपसे 2-3 साल पहले, इतना पुराना जमाना भी नहीं, जो फोन आते थे उनकी एजेस जो होती थी बिल्कुल शार्प होती थी, कॉर्नर वाली हुआ करती थी। स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जो ग्लास होता था उसमें कोई भी राउंड कॉर्नर कुछ नहीं होता था, तो उसको बोलते थे 2D ग्लास। कुछ समय बाद कंपनियों ने चीजें और थोड़ी सी बदल दी, थोड़ी सी और बेहतर बना दी स्मूथ करने के लिए स्क्रीन को, तो कॉर्नर्स भी ऊपर के गोल हो गए और उनके जो एजेस होते थे वो भी गोल कर दिए गए। तो इस गोल एजेस वाले जो आपके ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर आते हैं उनको हम बोलते हैं 2.5D। और इसके अलावा जो बहुत सारे फोन आपने देखे होंगे जिनके अंदर पूरी स्क्रीन ऐसे गोल करके घुमा दी गई होती है एजेस पे से, उन पे जो ग्लास लगते हैं वो होते हैं 3D, क्योंकि ग्लास को ही मोड़ दिया जाता है वहां पे, तो वो होते हैं 3D ग्लास। अब इसके अलावा आपने मार्केट में और भी देखे होंगे जिसपे 7D, 8D, 9D, 11D, 10D ऐसी चीजें देखने होंगी, मिलेंगी। तो इसके बारे में ना वीडियो के एंड में जिक्र करते हैं, इसका यहां पे कोई यूज नहीं है, तो एंड तक जरूर देख के जाना। और अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तो जो आपके ये स्क्रीन प्रोटेक्टर होते हैं इनके अंदर ना मजबूती होती है जो इन पे लिखी होती है। आपने बहुत सारे में देखी होगी 9H, 8H, 5H। तो अगर वो H आपने कहीं पे भी लिखा हुआ देखा है तो उस H का मतलब क्या होता है? वैसे देखा जाए तो मजबूती को दर्शाते हैं कि हर जो एक हमारा कोई भी पदार्थ होता है, मान लो स्टील है, लोहा है, पत्थर है, डायमंड है, हर किसी की मजबूती अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। तो जो जितना ज्यादा मजबूत होगा उसको उतने ही बड़े नंबर दिए जाते हैं, 1 से लेकर 10 तक दिए जाते हैं। बट यहां आपके साथ में छोटा सा खिलवाड़ किया जाता है, ये मजबूती जो H वाली होती है उस मजबूती को नहीं दर्शाती। फिर आप सोचोगे तो ये H दर्शाता किसको है? तो बचपन में पेंसिल तो आपने चलाई होगी, तो पेंसिल के अंदर भी वो H आता है। 5H से लेकर के 9H तक की क्वालिटी की यहां पे बात चल रही है। अब जितना बड़ा H का नंबर होगा आपकी जो पेंसिल है वो उतनी ही ज्यादा शार्प होगी। और आपको एक एग्जांपल बताना चाहूं तो आपके फोन पे कोई भी ग्लास लगा हुआ है, प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो उस पर अगर आप कोई मोटी चीज चलाओगे तो उससे स्क्रैच इतनी ज्यादा नहीं पड़ेंगी ना, कोई बारीक चीज चलाओगे तो उससे ज्यादा स्क्रैचेस पड़ेंगी। वही एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं। तो अगर आप 5H वाला ग्लास लोगे और उस पे 5H की पेंसिल चलाओगे जो कि शार्प होती है बट उतनी ज्यादा नहीं जितनी 9H की होती है, तो उस पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो ऑलरेडी 5H के साथ में आता है। बट अगर उससे ऊपर आप शार्पनेस वाली पेंसिल मान लो 7, 8, 9 की चलाओगे 5H वाले ग्लास पे, तो स्क्रैचेस पड़ेंगी। अब वैसे ही अगर आप 7H वाला ग्लास लोगे तो आपका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपके फोन की स्क्रीन को या अपने आप को 7H तक की जो भी उस पे स्क्रैचेस आएंगी ना उनसे बचा लेगा। इसमें सबसे ऊपर जो क्वालिटी आती है वो आती है 9H, और 9H काफी अच्छी क्वालिटी होती है, जिसपे आप अगर नॉर्मल कोई कील वगैरह अपने फोन पे चलाओगे, चाबी वाबी से ऐसे करोगे तो स्क्रैचेस आएंगी नहीं। तो सबसे अच्छी क्वालिटी 9H मानी जाती है। बट ये आपके फोन की मजबूती को नहीं दर्शाता, ये सिर्फ स्क्रैचेस को दर्शाता है। मजबूती वही होती है अगर आपका फोन गिरा टेम्पर्ड की तरफ से या ग्लास की तरफ से तो वो खुद पे चोट ले लेता है, आपके फोन तक नहीं पहुंचने देता। मजबूती अलग फैक्टर है जो कि इस पे डिपेंड तो करती है बट उस H के नंबर को नहीं दर्शाती। अब देखो कुछ अलग अलग तरह के स्क्रीन प्रोटेक्टर मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, सबके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीथीन की। तो ये बिल्कुल पिन्नी वाला होता है, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम सस्ता वाला होता है। ये कंपनी आपको फोन पे पहले से लगा के भी देती है ये वाला। अब इसके अंदर क्या होता है, एकदम पतला सा होता है, तो इससे आपके फोन की जो विजिबिलिटी होती है स्क्रीन की उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो कि अच्छी बात है। बट इतना ज्यादा फर्क भी नहीं होता कि आप नोटिस भी कर पाओगे। दूसरा, अगर आप इसको खुद लगाना चाहोगे तो इसके अंदर जो बबल आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पूरे को आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा, फोन की स्क्रीन साफ करनी पड़ेगी अच्छे से, नहीं करी तो कहीं पे कोई धूल का कण रह गया तो वहां अलग आपके लग जाते हैं। तो ये चीज भी एक देखने को मिलती है। और इसका एक फायदा और भी होता है जो कि है बहुत ज्यादा सस्ता मिल जाता है। तो हाँ,
नो डाउट अगर आप कांच का लोगे, फाइबर का लोगे तो उससे तो ये वाला सस्ता ही पड़ता है। अब दूसरा वाला जो आता है वो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन यानी कि टीपीयू। आपके फोन के साथ में जो कवर आता है ना, वो प्लास्टिक वाला जो कुछ समय के बाद पीला पड़ जाता है, तो वो भी टीपीयू केस होता है। उसी की एग्जैक्टली हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो उस चीज का आपके फोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आता है। अब बेसिकली ये कि आपका जैसे लेमिनेशन आती थी ना एक जमाने में, वो चीज होती है जो दुकानदार आपको देते भी हैं आपके फोन पे लगा के। अब इसका क्या सीन है, ये भी सस्ता आ जाता है। वेल उतना ज्यादा सस्ता नहीं जितना पहले वाला था, और उतना ज्यादा महंगा भी नहीं जितने हमारे महंगे वाले ग्लासेस आते हैं। ये उनके बीच में कहीं पे स्टैंड करता है, और ये ना प्लास्टिक और रबर से मिलजुल के बना होता है। तो पहली बात तो इसके अंदर कुछ फीचर होते हैं। अगर हल्की फुल्की स्क्रैच, बहुत माइनर सी, बहुत ज्यादा मत एक्सपेक्ट कर लेना, इस पे पड़ जाती है तो ये उनको सेल्फ हील कर लेता है। दूसरा, आपकी जो टच है वो आपको स्मूथ फील होती है, और आपकी जो उंगलियां उस पर इतनी ज्यादा फिसलती नहीं है। एक चीज और इसके अंदर होती है, आपकी टच में उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जो मान लो बराबर में आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा फोन शीशा बन गया है, वो चीज थोड़ी सी कम इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये इसका एक फायदा भी होता है, और उतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता। बट अगेन ये उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता कि अगर आपका फोन गिर रहा है स्क्रीन की तरफ से तो उसको टूटने से बचा ले। बस उस पर चिपका रहेगा, स्क्रैच वगैरह से आपके फोन को बचा लेगा नो डाउट, बट टूटने से नहीं बचा पाएगा। अब जो अगले टाइप का ग्लास आता है वो आता है ब्लू लाइट फिल्टर वाला। आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं, उनके फोन के ऊपर एक अजीब सा ग्लास लगा होता है, जिसमें जब आप देखोगे ना लाइट में तो आपको नीली नीली शाइन देखने को मिलती है। अब वो नीली शाइन इसीलिए होती है क्योंकि वो ब्लू लाइट को फिल्टर करने वाला ग्लास होता है। अब इसका क्या फायदा होता है, अगर आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, आप फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हो रात वगैरह में, तो ये वाला ग्लास आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। क्योंकि इससे आपके फोन की जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो काफी हद तक कम हो जाती है, और आपकी आंखों पे उतना ज्यादा हार्श उसकी स्क्रीन नहीं रहती। तो लाइट से आपकी आंखों को बचाने के लिए ब्लू लाइट वाला ग्लास भी आता है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा एक ग्लास और आता है जिसे बोलते हैं मैट, या फिर बोलते हैं नो फिंगरप्रिंट या एंटी फिंगरप्रिंट। अब इसका क्या मतलब होता है, नाम से आपको पता चल गया होगा। आपके जो भी टेम्पर्ड ग्लास होते हैं उनमें से काफी सारे ऐसे होते हैं जिसको आप अगर टच करोगे, चलाओगे, तो आपकी उंगलियां जो होती है ना, उसके निशान उस पर छप के रह जाते हैं। तो जो मैट वाले होते हैं वो थोड़े से आपको ना ऐसे मतलब एकदम क्लियर देखने को नहीं मिलते, थोड़े धुंधले धुंधले से देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो पैकिंग आती है ना, उसके अंदर जिस पिन्नी के अंदर आपका फोन लिपटा हुआ आता है, वो धुंधली धुंधली होती है, बिल्कुल उस तरह से होती है वो। तो आपको स्क्रीन जब ऑन करोगे तो देखने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, स्क्रीन आपकी साफ दिखेगी आपको, बट उस पर आपके जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं आते। और काफी सारे लोगों को शिकायत होती है फिंगरप्रिंट की, तो उन लोगों के लिए ये मैट वाला या एंटी फिंगरप्रिंट वाला जो ग्लास है वो बराबर हो सकता है। और देखो, हर ग्लास के अंदर आपको वो जो क्वालिटी मैंने बताई थी, एक तो डी वाली जो 2D है, 2.5D है, 3D है, वो देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो H के लेवल होते हैं वो हर तरह के ग्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो लास्ट में आपको बता रहा हूं कैटेगरी है, और वो जो आपको पहले मैंने बताए थे वो एक तरह से आप फीचर मान के चल सकते हो। तो हर कैटेगरी में हर फीचर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और ग्लास आता है जिसको बोलते हैं प्राइवेसी ग्लास। अब वो प्राइवेसी ग्लास क्या होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, रियल लाइफ में तो मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हाँ आता जरूर है, ये मुझे कंफर्म पता है। उससे क्या होता है, आप अपने फोन पे लगा लोगे तो आपके फोन की स्क्रीन को ना कुछ इस तरह से वो मैनेज करता है कि आपका फोन जब ऐसे देखोगे तो सामने से सिर्फ कुछ एंगल पे ही आपको स्क्रीन दिखेगी। अब हर कोई आपकी स्क्रीन नहीं देख सकता। आप समझ रहे हो, मान लो आप कोई जरूरी काम कर रहे हो, अपनी बैंकिंग ट्रांसफर, कोई बैंकिंग वगैरह का काम कर रहे हो, उस पर कोई चैटिंग वगैरह कर रहे हो, तो आजू बाजू के लोग कई बार आपके फोन में झांकते हैं। तो ज्यादा जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो जब झांकेंगे तो उनको फोन में क्या कर रहे हो आप नजर नहीं आएगा, आप सिर्फ सामने से देख सकते हो। फालतू के एंगलों पे जो लोग होते हैं, फालतू के एंगल से देखने पे आपके फोन की स्क्रीन एक तरह से अंधी मानो, उसमें कुछ नजर नहीं आने वाला। तो ये होता है प्राइवेसी ग्लास। इसके अलावा कमाल का बड़ा ग्लास आता है, वो होता है मिरर ग्लास, और ये मेरे ख्याल से लड़कियों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आप अपने फोन की स्क्रीन पे इसको लगा लोगे, और जब अपने फोन की स्क्रीन को ऑफ रखोगे ना, ब्लैक ब्लैक सब कुछ दिखेगा, तो लिटरली आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हो। मतलब, और लड़कियों के लिए क्या काम आएगा, आप फोन को देखो ऐसे, मतलब ऐसे मस्त टचअप वचअप कर सकते हो। तो लड़कों के मेरे काम आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट लड़कियों के काम डेफिनेटली आने वाला है। तो हाँ, इस तरह का ग्लास भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, इसके अलावा और भी काफी सारे होते हैं, बट मेरे ख्याल से एक नॉर्मल यूजर के पर्सपेक्टिव से जो ग्लासेस आपको चाहिए वो मैं कवर कर चुका हूं। तो इससे ज्यादा आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे, और अगर आपको डिस्कस करना है तो भाई सब कमेंट में मेरे साथ में जरूर शेयर करना, उसके ऊपर फिर पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। कभी से इस वीडियो को खामोखा में लंबा क्यों करना। तो जाते जाते एक बार रिकॉल करा देता हूं, आपकी स्क्रीन टाइप 2D है, 2.5D है, 3D है, उस बेस पे ग्लास डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी आ सकती है। आपको किस काम के लिए अपना ग्लास चाहिए, ब्लू लाइट रोकनी है, आपको मेकअप करना है आपको, या फिर आपको प्रोटेक्ट रखना है कि सिर्फ मैं स्क्रीन को देख सकूं, आजू बाजू वाले बंदे ना देख सके, उस चीज पे देखना है। और मजबूती के हिसाब से अगर देखते हैं तो मजबूती के हिसाब से भी आपको एच के लेवल मैंने आपको बता दिए, 5 से लेकर 9 एच तक लेवल आते हैं। तो आपको किस एच लेवल का प्रोटेक्टर अपने फोन पे लगाना है कि उस पे स्क्रैचेस वगैरह
ना पड़े। और जितना अच्छा ग्लास आप लोगे उतने ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा पैसे आप दोगे उतना ज्यादा आपका फोन मजबूत रहेगा, उतना ज्यादा अगर वो गिर भी जाता है तो उसके जो ग्लास है उसके टूटने की संभावना कम रहती है। और बाई चांस अगर मान लो आपने फोन 20,000 रुपए का लिया और उस पर 100 रुपए का ग्लास आपने लगवा रखा है, 200 ग्लास लगवा रखा है, वो टूट भी गया और आपका फोन बच गया, तो आपका फिर भी फायदा है ना। 20,000 का फोन अगर टूटेगा और उसकी स्क्रीन वगैरह बदलवाओगे तो 6-7 हजार रुपए तो वैसे ही आपके लग जाएंगे। तो 6-7 हजार लग जाए वो बेहतर है, या 600-700 रुपए लग जाए वो ज्यादा बेहतर है। और बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप उस पर कौन सा ग्लास लगवाते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा महंगा ग्लास लगवाना, सस्ते वाले ग्लासों के चक्कर में मत पड़ना। वो लग तो जाते हैं पर उसके अंदर उतनी ज्यादा अच्छे फीचर्स या उतनी मजबूती आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। और जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि और भी आपको 7D, 8D, 9D, 10D देखने को मिलते हैं, अब उस पे आ जाते हैं। तो वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक होते हैं। हम लोगों का क्या है ना, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, जितना बड़ा नंबर उतनी बढ़िया चीज। तो भाई साहब उस चीज को ही मार्केटिंग हाइप बनाया जाता है। 3D से ऊपर अभी कोई भी ग्लास अवेलेबल नहीं है। 4D रियलिटी होती है, आई नो, बट ग्लास कैसे बनाओगे 4D का, मतलब कैसे करोगे वो सारी चीजें। तो आपको अभी 2D, 2.5D, 3D ग्लास देखने को मिलता है। उसके अलावा ऊपर 7D, 5D, 8D, 10D, 11D जो भी है वो सब बकवास है, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना, जितने की जरूरत है उतना मैं आपको बता चुका हूं और आप डिसाइड कर पाओगे। एंड आई नो बहुत ज्यादा बोल गया इस वीडियो में, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं एक ही वीडियो में कवर कर दूं। और अगर आपको वो एडवांस वाले ग्लास के बारे में जानना है तो बताना, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मुझसे बात करना चाहते हो, लड़ना वड़ना चाहते हो तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, वहां भी आपको मैं मिल जाऊंगा। इसके अलावा मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।